कि यीशु आने वाला है, और काफी समय से हम ये सुनते आ रहे हैं कि यीशु आने वाला है, यीशु आने वाला है। तो ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि यीशु आने वाला है? ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि यीशु आने वाला है? दरअसल यीशु आने वाला है की बुनियाद यीशु के स्वर्ग जाने के तुरंत बाद तब रखी गई जब यीशु के चेले आसमान ताक रहे थे और स्वर्गदूत आकर के उनके बराबर में खड़े हुए और प्रेरित चरित अध्याय 1, प्रेरितों के काम अध्याय 1 वचन 10 और 11 में उन्होंने कहा, क्या कहा? लिखा है, और उसके जाते समय जब वे आकाश की ओर ताक रहे थे तो देखो 2 पुरुष श्वेत वस्त्र पहने हुए उनके पास आ खड़े हुए और कहने लगे, हे गलीली पुरुषों, तुम क्यों खड़े स्वर्ग की ओर ताक रहे हो? यही यीशु जो तुम्हारे पास से स्वर्ग पर उठा लिया गया है, जिस रीति से तुमने उसे स्वर्ग को जाते देखा है, उसी रीति से वह फिर आएगा। हालेलुया। उसी रीति से वो फिर आएगा। ओके, उसी रीति से वो फिर आएगा। और मैं आपको एक और जो है वचन बताता हूं प्रकाशित वाक्य में, प्रकाशित वाक्य में चैप्टर 1 वर्स 7 यूहन्ना लिखता है 1:7, प्रकाशित वाक्य 1:7 में लिखा हुआ है, देखो वह बादलों के साथ आने वाला है। Behold, he is coming with the clouds। बादलों के साथ आने वाला है और हर एक आंख उसे देखेगी, वरन जिन्होंने उसे बेधा, यानी उसको जिन्होंने मारा था, वे भी उसे देखेंगे और पृथ्वी के सारे कुल उसके कारण छाती पीटेंगे। हाँ, आमीन। यूहन्ना लिखता है कि देखो वह बादलों पर आने वाला है। ओके, मैं इसका जवाब दूंगा कि हम ये क्यों कहते रहते हैं कि यीशु आने वाला है, या ऐसे गाने हम क्यों गाते हैं कि यीशु आने वाला है। और ये काफी समय से कहा जा रहा है कि यीशु आने वाला है, लेकिन यीशु अभी तक तो आए नहीं। तो फिर इतने समय से क्यों कहा जा रहा है यीशु आने वाले हैं? दरअसल यीशु मसीह के आने वाली बात की बुनियाद मैंने आपको बताया कि कब से पड़ी। ये तब से पड़ी जब यीशु मसीह जी उठे। जी उठने के बाद जब वो स्वर्ग जा गए, तब चेले लोग आसमान की तरफ देख रहे थे और स्वर्गदूतों ने आकर के कहा कि देखो, जैसे तुमने उसको बादलों पर जैसे तुमने देखा है कि वो बादलों पर उठा लिया गया है, वैसे ही तुम उसको बादलों पर आते हुए देखोगे। यूहन्ना जो है रेवलेशन 1:7 में भी कह रहा है कि जिस तरह से वो बादलों में उठाया गया, उसी तरह से वो आएगा वापस, और सारी पृथ्वी की जो जातियां हैं, जो पृथ्वी के राष्ट्र हैं, जो वंश हैं, वो देखेंगे उसे, बादलों पर आते हुए देखेंगे उसे। यहां लिखा है बादलों के साथ आने वाला है, और वे भी उसे देखेंगे जिन्होंने उसे मारा था। हालेलुया। पूरी मनुष्य जाति देखेगी जो उस समय तक जीवित होगी, जो उस समय तक यीशु मसीह के आने तक जीवित होगी, वो देखेगी। और वे भी देखेंगे जिन्होंने उसे मारा, जिन्होंने उसे सूली पर चढ़ाया। ओके, वो भी देखेंगे। आपके अंदर सवाल पैदा हो सकता है कि भैया वो लोग तो अब जिंदा कहाँ होंगे जिन्होंने यीशु को सूली पे चढ़ाया, तो कहाँ से देखेंगे वो? जब वो कहता है कि वो लोग भी देखेंगे, तो वो कह रहा है उन्हीं के जैसे उसके साथ आचरण करने वाले लोग। यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाने वाले लोगों के वंशज आज भी जीवित हैं। उनके वंशज आज भी जीवित हैं जो यीशु मसीह को मरा हुआ मानते हैं और यीशु मसीह के अस्तित्व का इनकार करते हैं। ऐसी पीढ़ी आज भी जीवित है।
ऐसे लोग आज भी जीवित हैं जो यीशु मसीह नहीं है का सबूत देते और तरह तरह के सिद्धांत और डॉक्ट्रिन को स्थापित करने में लगे रहते हैं। वे लोग भी देखेंगे कि वो आ रहा है, वो बादलों पर आते हुए उसको भी देखेंगे और तब मेरे भाई बहुत देर हो चुकी होगी। हालेलुया। एक बात बताऊं आपको, हम मसीही लोगों को यीशु मसीह को बादलों पर आते हुए देखने की जरूरत नहीं है, बल्कि हमको तो ऐसा होना चाहिए कि हम भी उसके साथ बादलों पर आएं। आपने पढ़ी नहीं है अपनी बाइबल ढंग से, ये जो है निर्धारित नहीं है या इस तरह की बात नहीं है कि मसीही लोग इस धरती पर होंगे और तब यीशु मसीह आ रहे होंगे। हालेलुया। ना, मसीही लोग बादलों पर उठा लिए गए होंगे और यीशु मसीह जैसे आ रहे होंगे साथ में, उनके साथ हम भी आ रहे होंगे इस धरती की तरफ। ये कौन है जो लोग बादलों पर यीशु मसीह को आते हुए देखेंगे? हालेलुया। आप कहोगे भैया प्रेरितों के काम 1:10-11 में तो जो स्वर्गदूत है वो तो उन्हीं से कह रहा है ना, चेलों से कह रहा है, जैसे तुमने उसे उठाए जाते हुए देखा वैसे ही वो बादलों पर आते हुए भी तुम देखोगे। तो वो तो उनसे कह रहा है जिन्होंने यीशु मसीह पर विश्वास किया। हाँ, आप सही कह रहे, आपने सही सुना, लेकिन ये वो लोग होंगे जो पहला जो रैप्चर मिस करेंगे, जो उठाया जाना मिस करेंगे और उस समय तक यहीं पर रह जाएंगे जब यीशु मसीह का द्वितीय आगमन होगा। वे लोग, ठीक है, ओके। तो यीशु आने वाला है कि ये जो बुनियाद है ना, ये रखी गई उस समय। मैं आपको बता रहा हूं, यहां पर स्वर्गदूत कह रहा है कि जैसे तुमने उसे जाते हुए देखा वैसे तुम उसे आते हुए देखोगे। अब ध्यान से सुनना, हम ये क्यों कहते हैं कि यीशु आने वाला है जबकि यीशु तो अभी तक आए नहीं? हम क्यों कहते हैं कि यीशु आने वाला है? इसकी बुनियाद इसलिए कहते हैं क्योंकि इसकी बुनियाद ना स्वर्गदूत तब रखता है आकर के जब ये यीशु स्वर्ग उठाए गए। और इससे भी आगे अगर मैं जाऊं तो पुराने विधान से यानी हनोक के समय से लेके लगातार नए विधान के अंतिम भविष्यवक्ता तक सबों ने यीशु मसीह के द्वितीय आगमन के बारे में बोला है। सबों ने यीशु मसीह के द्वितीय आगमन के बारे में बोला है कि यीशु मसीह आएंगे। और क्या यह कहना चाहिए कि यीशु आने वाला है? ओके, आपको मैं बताऊं, एक बात सुनना ध्यान से। थैंक यू जीसस, हालेलुया। मैं आपको बताऊं, 1 Corinthians chapter 11 verse 26, you cannot deny this। आप इसको इनकार नहीं कर सकते जो अभी पढ़ोगे आप। 1 Corinthians 11:26 देखो, क्योंकि जब कभी तुम यह रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह ना आए प्रचार करते हो। For as often as ye eat this bread and drink this cup, ye do shew the Lord's death till he come। हालेलुया। तुम उसकी मृत्यु की घोषणा तब तक कर रहे हो जब तक वो फिर से ना आए। ठीक है, तो परमेश्वर के पुत्र का ये जो आखिरी जो अंतिम ब्यारी, लास्ट सपर जो था, लॉर्ड्स सपर, ओके, ये जो है ना, जिसको आप अपने तरीके से बोलते हो। कोई बोलता है इसको प्रभु भोज, तो कोई बोलता है मिस्सा बलिदान, है ना, कोई इसको प्रभु भोज बोलता है। ये जब तक आप कर रहे हो ना, प्रभु का ही भोज है, कोई बात नहीं। जब तक आप कर रहे हो इसको, तब तक आप कह रहे, इसके द्वारा आप ये कह रहे हो कि ही इज कमिंग। हालेलुया, ही इज कमिंग।
जितनी बार आप प्रभु भोज करते हो, आप कह रहे हो कि वो आ रहा है, वो आ रहा है। आप प्रचार कर रहे हो कि वो आ रहा है। आप उसकी मृत्यु की घोषणा करके ये भी कह रहे हो कि वो आ रहा है, वो आ रहा है। जितनी बार आप इस तरह से करते हो, आप कह रहे हो कि वो आ रहा है। हालेलुया। ओके, तो यीशु मसीह जो है आने वाले हैं, और इस बात को कहने की वजह यह है कि पुराने विधान से लेकर के इसको लगातार कहा गया है भविष्यवाणियों में, और ये एक भविष्यवाणी है जो कि पूरी होने वाली है। और मैं आज आपको बताऊंगा कि यीशु का द्वितीय आगमन कब होगा। ओके, दिल थाम के बैठना। मैं आपको बताऊंगा कि यीशु मसीह का द्वितीय आगमन, सेकेंड कमिंग ऑफ जीसस, कब होगी, कब होगी, कब होगी। तो आप सोचते रहो पूरे टाइम पे कि लगता है आज डेट बताएंगे, आज महीना बताएंगे, आज समय बताएंगे, आज बताएंगे कि कब होगा। वो बात लास्ट में मैं क्लियर करूंगा। डेट, महीना, साल, समय, टाइम, वो सब मैं आपको लास्ट में क्लियर करूंगा। लेकिन आज मैं बताऊंगा आपको कि यीशु मसीह का द्वितीय आगमन कब होगा। ओके, तो मैंने आपसे कहा हम क्यों कहते हैं कि यीशु आने वाला है। हालेलुया। हम इसलिए कहते हैं कि यीशु आने वाला है क्योंकि हम ये विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह मरे नहीं। हम इसलिए कहते हैं कि यीशु मसीह आने वाले हैं क्योंकि यीशु मसीह एक बार इस धरती पर आए और हमारे गुनाहों पापों के लिए मरे, और जब वो इस धरती पर आए थे तो उन्होंने अपनी मृत्यु के बारे में कहा और उन्होंने अपने आगमन के बारे में भी कहा। और इतना ही नहीं, भविष्यवक्ताओं ने लगातार उनके आगमन के बारे में, उनके द्वितीय आगमन के बारे में कहा है। और ये द्वितीय आगमन यानी सेकंड कमिंग का जो दूसरा आगमन है यीशु मसीह का इस धरती पर, यीशु मसीह का आगमन उठाए जाने के बाद होगा। उठाए जाने के बाद 7 साल के ट्रिब्यूलेशन पीरियड के बाद होगा यीशु मसीह का द्वितीय आगमन। इसलिए अगर आप बहुत पहले से सुनते आ रहे हो तो मैंने आपको समझाया है कि यीशु मसीह का आगमन और उठाया जाना दोनों अलग अलग बात है, दोनों एक बात नहीं है। और यीशु मसीह के दोबारा इस धरती पर आने और उठाए जाने के जो वचन हैं वो इस तरह से दिखते हैं जिस तरह से कि ये उठाए जाने के बारे में नहीं है, ये दोबारा आने के बारे में लिखा है। और आप कंफ्यूज होते हो कि ये उठाए जाने के बारे में है, ये आगमन के बारे में नहीं लिखा है। मतलब ऐसे लिखे हुए हैं वचन कि आप जो है समझ नहीं पाएंगे आसानी से, लेकिन लिखा हुआ है बाइबल में, दोनों बातें अलग अलग हैं। यीशु मसीह का आना, द्वितीय आगमन, सेकंड कमिंग, और यीशु मसीह के द्वारा हमारा उठाया जाना, बादलों पर हमारा उठाया जाना, रैप्चर और सेकंड कमिंग दोनों अलग अलग हैं। अगर कोई ये विश्वास नहीं करता कि रैप्चर है, ये विश्वास नहीं करता है कि रैप्चर होगा, ओके, जैसे तुम हो वैसी रहो। लेकिन बाइबल में जो लिखा हुआ है उसको आप डिनाई नहीं कर सकते। बहुत सारे लोग जो हैं जो रैप्चर वाली बात पे विश्वास नहीं करते। मैं आपको बताऊं, हालेलुया, थैंक यू जीसस। बहुत सारे लोग जो रैप्चर की बात पे विश्वास नहीं करते हैं, मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं, ध्यान से सुनना, क्यों वो विश्वास नहीं करते रैप्चर के बारे में। हालेलुया, थैंक यू जीसस। क्यों लोग विश्वास नहीं करते रैप्चर पे? क्योंकि वो कहते हैं कि इसलिए कि रैप्चर जो शब्द है वो बाइबल में नहीं है। वो कहते हैं कि रैप्चर नाम का जो शब्द है वो बाइबल में नहीं है, तो इसलिए
हम विश्वास नहीं करते कि रैप्चर होगा। हम विश्वास करते हैं कि सेकंड कमिंग होगी, यानी यीशु मसीह का द्वितीय आगमन तो होगा, लेकिन ये रैप्चर होगा ये हम विश्वास नहीं करते, क्योंकि बाइबल में नहीं लिखा हुआ है रैप्चर के बारे में। इसलिए तो मैं आपको बताऊं, बाइबल में एक शब्द नहीं मिलेगा आपको, डीमन। डीमन, DEMON, डीमन यानी दुष्ट आत्माएं, ठीक है, शैतान, दुष्ट आत्माएं, ये बाइबल में नहीं मिलेगा। तो क्या आप विश्वास नहीं करते? जस्ट बिकॉज दैट इज नॉट रिटन एज इट इज, RAPTURE है, रैप्चर ऐसे ही लिखा हुआ नहीं है, इसलिए आप विश्वास नहीं करते। कई लोग ऐसे हैं कि वो विश्वास नहीं करते हैं। इसलिए मैं आपको देख रहा हूं, मुझे मिल गया। देखो बाइबल में क्या क्या शब्द आपको नहीं मिलेगा, ठीक है, क्या क्या नहीं मिलेगा। आपको नहीं मिलेगा BIBLE इन द बाइबल। बाइबल जो शब्द है ना, BIBLE, ये बाइबल जो शब्द है, ये बाइबल में लिखा हुआ नहीं है, ये बाइबल के ऊपर लिखा हुआ है। आप मानते हो कि नहीं मानते? मानते हो। डीमन, डीमन यानी दुष्ट आत्माएं, आप जो है उसको मानते हो कि नहीं मानते हो? ओमनी प्रेजेंट, ये बाइबल में नहीं लिखा हुआ है। बाइबल में, इंग्लिश बाइबल में ओमनी प्रेजेंट नहीं लिखा हुआ है, आप मानते हो? ओमनीसियंस नहीं लिखा हुआ है बाइबल में, आप मानते हो? एडामाइट नहीं लिखा हुआ है बाइबल में, आप मानते हो? एम्बिशन नहीं लिखा हुआ है बाइबल में, आप मानते हो? एनिमल नहीं लिखा हुआ है बाइबल में, आप मानते हो? हालेलुया। अनार्की, अनार्की नहीं लिखा है बाइबल में, आप मानते हो? एग्रीकल्चर नहीं लिखा हुआ है बाइबल में, आप मानते हो? एस्ट्रोनॉमी नहीं लिखा हुआ है। अपोस्टेसी, बोटेनी, क्रिटिसिज्म, मैन्युफैक्चर, और कई सारे वर्ड जो है ना वो बाइबल में बिब्लिकल टेक्स्ट में आपको नहीं मिलते हैं, लेकिन आप मानते हो। आप मानते हो। तो जब आप मानते हो, आप डीमन, डीमन शैतान तो सब लोग जानते हैं, शैतान है, शैतान है, लेकिन इसी शैतान के बारे में डीमन जो शब्द है ना, DEMON, यह शब्द बाइबल में नहीं है। तो फिर क्यों मानते हो आप? इसलिए मानते हो क्योंकि आपको पता चला कि एक स्वर्गदूत जो था उसका नाम है लूसीफर, जो बाद में शैतान बन गया था, और उसके ऊपर स्टडी करने के बारे में, लिखने पढ़ने के बारे में लोगों ने बोलना शुरू किया, यही है वो शैतान, लूसीफर। तब आप मानने लग गए। लेकिन आप जो है, या कोई भी इस तरह से जो है सोचने लगता है कि हम नहीं मानते कि रैप्चर नाम से कोई चीज है। ना ना मेरे भाई, मेरी बहन, रैप्चर सचमुच में है। आप नहीं मानते, वो आपकी प्रॉब्लम है। आप नहीं मानते, वो आपकी प्रॉब्लम इसलिए है, प्रॉब्लम मैं कह रहा हूं ना इसलिए क्योंकि आपने अभी तक स्टडी की नहीं है, आपने अभी तक जो है बाइबल को अध्ययन किया नहीं है सही ढंग से। आप क्या मानते हो? हीलिंग। हालेलुया। आप क्या मानते हो? हीलिंग, चंगाई मानते हो, है ना। इसी तरह से बहुत सारी बातें आप मानते हो जबकि उसके बारे में लिखा हुआ नहीं है। किसी को दुष्ट आत्मा आप ये मानते हो, लेकिन दुष्ट आत्मा के बारे में जो डीमन शब्द है ये लिखा हुआ नहीं है, फिर भी आप ये मानते हो डीमन होती हैं, डीमन है। हालेलुया। इसी तरह से आपके या किसी के भी ये नहीं मानने से कि रैप्चर है, नहीं मानते हो कि रैप्चर है, तो ये बात खारिज नहीं हो जाती। सचमुच में रैप्चर है। हालेलुया। रैप्चर होने वाला है, होगा, इमिनेंट है, ये होगा, रैप्चर होगा। ओके, तो रैप्चर होने के बाद के 7 साल तक महासंकट होगा जिसका जिक्र यीशु मसीह ने किया है। और ये रैप्चर होना बहुत जरूरी है, नहीं तो फिर आप और हमारा विश्वास करना बेकार है। हालेलुया।
छोड़ के आ गया मैं डायरी। थैंक यू जीसस। आपको मालूम है, धन्यवाद पवित्र आत्मा। थैंक यू जीसस। मैं आपको बताऊंगा, ध्यान से सुनो, क्योंकि हमें जब कोई बताता नहीं है तो हमें पता नहीं होता। अब क्यों नहीं बताते मुझे नहीं पता, ठीक है, मैं क्यों नहीं बताते उसके पीछे नहीं जा रहा, लेकिन बताते नहीं हैं ये जानता हूं मैं। प्रकाशना ग्रंथ बाइबल में ही है, लेकिन प्रकाशना ग्रंथ की बहुत सारी बातें उसके बारे में समझाया नहीं जाता है, बताया नहीं जाता है। पता नहीं क्यों, लेकिन नहीं समझाते हैं, नहीं समझाते हैं। उसको समझते हैं कि ये सम्राट नीरो के समय में यूहन्ना को मिले हुए दर्शन ही थे और इसमें भविष्य की कोई बात नहीं लिखी हुई है। यह सच है कि यूहन्ना को सम्राट नीरो के समय में मिले हुए दर्शन थे। जो 666 है ना आपका 666, दरअसल 666 यही सम्राट नीरो सीजर का नाम था, ठीक है। सम्राट नीरो, द विकेड वन। आप जब इस 666 को स्टडी करते करते इस तलाश करने की कोशिश करोगे तो ये 666 जो है सम्राट नीरो का नाम था, जिसको कोड वर्ड में यूहन्ना ने बोला था कि ये उस मनुष्य की संख्या यानी 666 यानी एक बुरा मनुष्य। और ये जो नंबर 6 है ना, ये नंबर 6 जो है ये नंबर इम्परफेक्शन का नंबर है, यानी सिद्धता का नंबर नहीं है, असिद्धता का नंबर है, असिद्ध है। नंबर सिद्ध नहीं है। 7 नंबर सिद्ध है। 7 जो है पूर्णता की संख्या है, लेकिन 6 जो है अपूर्णता की संख्या है। यानी एक ऐसा व्यक्ति जो असिद्ध है, अपूर्ण है, बुरा है और मसीहियों पर अत्याचार कर रहा है, एक ऐसा व्यक्ति, इसके बारे में जिक्र है। तो यूहन्ना ने ये लिखा जरूर था प्रकाशित वाक्य में। तो ये केवल उसी समय नीरो के लिए लागू नहीं था, बल्कि अभी जो एट प्रेजेंट टाइम चल रहा है ना, ऐसे समय में, आने वाले समय में भी इसी प्रकार का एक बुरा मनुष्य। तो ये नहीं है कि वो 666 कौन है ढूंढने लग जाओ। 666 का सीधा सा मतलब ये है कि एक बुरा मनुष्य, एक ऐसा मनुष्य जो लॉलेस होगा, जो कानून या जो वचन या जो परमेश्वर के अस्तित्व को पूर्ण रूप से इनकार करते हुए जिएगा और अपनी पूजा कराएगा, ना कि परमेश्वर की पूजा करने देगा। ऐसा होगा वो एंटी क्राइस्ट जिसके बारे में आप पढ़ते हो। हालेलुया। ऐसा होगा। वो लाया क्या? ऐसा होगा। थैंक यू जीसस। तो वो 666 जो आप देखते हो कि 666 का मतलब है एक कौन होगा वो 666 होगा अमेरिका का वो या जो है यूरोप का वो, या वो राजा, या वो रानी, या वो आदमी, या ये मंत्री, या वो मंत्री ना, लेकिन एक व्यक्ति होगा जो परमेश्वर के अस्तित्व को पूर्ण रूप से इनकार कर देगा। हालेलुया। तो आप ध्यान से सुनना, मैं कुछ बताने जा रहा हूं आपको। थैंक यू जीसस। हालेलुया। ठीक है। तो मैंने आपको क्या बोला अभी मैंने आपको ये बोला कि ये जो प्रकाशित वाक्य है ना, रेवलेशन, इसके बारे में बहुत कम सुनाया जाता है। मुझे नहीं मालूम क्यों, लेकिन सुनते नहीं हो आप। इसमें लिखी हुई भविष्यवाणियों के बारे में बोलना और समझना और बताना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। हालेलुया। तो इसलिए इस सवाल का जवाब ढूंढना जरूरी है कि क्यों हम कह रहे हैं यीशु आने वाला है। क्यों कह रहे हैं हम यीशु आने वाला है? ठीक है, हम इसलिए कह रहे हैं कि यीशु आने वाला है क्योंकि यीशु के आने वाली बात में ही, यीशु के आने वाली बात को जब कहा जाता है
तब केवल ये नहीं कहा जा रहा कि यीशु आने वाले हैं, बल्कि इसलिए कहा जा रहा है कि यीशु आने वाले हैं कि क्योंकि यदि यीशु मसीह का आगमन हो जाता है और आप तैयार नहीं हो तो आप समझ लेना कि आप उसके न्याय की चपेट में आओगे। हालेलुया। ओके, आप देखो कि रेवेलेशन चैप्टर 1 वर्स 7 में कितना साफ साफ यूहन्ना लिख रहा है कि यीशु आने वाले हैं, और वहां का रिजल्ट देखो क्या है। देखो लिखा है, देखो वह बादलों के साथ आने वाला है, हर एक आंख उसे देखेगी। इसका मतलब हर एक आंख मतलब उस समय के जितने भी लोग होंगे यीशु के आने के वक्त में, वो सब। और फिर क्या लिखा है, वरन जिन्होंने उसे बेधा है, जिन्होंने उसे मारा है, वे भी उसे देखेंगे। और देखो रिजल्ट, नाउ यू सी रिजल्ट, पृथ्वी के सारे कुल उसके कारण आनंद मनाएंगे, नाचने लग जाएंगे, ये कहने लग जाएंगे, आ गया यीशु, आ गया यीशु, आ गया यीशु, आ गया, ऐसे करने लग जाएंगे। नहीं, क्या लिखा है, पृथ्वी के सारे कुल उसके कारण छाती पीटेंगे। आप समझ रहे हो इसका मतलब? इसका मतलब सारे कुल छाती पीटेंगे का मतलब ये है कि वो सब लोग ये जान जाएंगे, ये वो लोग होंगे इस धरती पर यीशु मसीह के आगमन के वक्त में। थैंक यू जीसस। यीशु मसीह के इस धरती पर आने से पहले पहले, ठीक है, 5 रैप्चर हो चुके होंगे। 5वां रैप्चर जब हो चुका होगा ना, तब एक भी मसीही नहीं होगा। तो ये कौन से लोग होंगे जो यीशु मसीह के इस धरती पर आने के वक्त में छाती पीटेंगे? ये वो लोग होंगे जिन्होंने समय रहते और जो वक्त परमेश्वर की ओर से इनको दिया था, उस वक्त को मिलने के बावजूद भी इन्होंने ना तो पश्चाताप किया, ना पाप छोड़ा, ना यीशु पर विश्वास किया। ये वो लोग होंगे जो छाती पीटेंगे। नहीं तो एक परमेश्वर के बच्चे को, परमेश्वर का पुत्र आ रहा है, उसे देखकर छाती पीटने की क्या जरूरत है भाई? उसे देखकर छाती पीटने की क्या जरूरत है? उसे देख के तो खुश होने की जरूरत है कि वो आ रहा है। हालेलुया। आपको मालूम है वो कहां लिखा है, मारानाथा? वहां पर एक वचन आप पढ़ोगे बाइबल में, मैं आपको बताता हूं। एक शब्द है, आपने अगर नहीं पढ़ा तो। हालेलुया, थैंक यू जीसस। मारानाथा, जिसका मतलब है हे प्रभु आइए। मिला क्या है? 16:22, पहला कुरंथी अध्याय 16 वचन 22। पहला कुरंथी अध्याय 16 वचन 22 में हम जाएंगे। क्या लिखा है? यदि कोई प्रभु से प्रेम ना रखे तो वह शापित हो। हे प्रभु आ, हे प्रभु, हे हमारे प्रभु आ। यदि कोई प्रभु से प्रेम ना रखे तो वह शापित हो। हे हमारे प्रभु आ। ठीक है, यहां लिखा है, इफ एनीवन डज नॉट लव द लॉर्ड, डज नॉट ओबे एंड रिस्पेक्ट एंड बिलीव इन जीसस क्राइस्ट एंड हिज मैसेज, ही इज टू बी accursed। मारानाथा, मारानाथा, ओ आर लॉर्ड कम। मारानाथा यानी हे प्रभु आ, हे प्रभु आ। इसका मतलब ना केवल यह है हे प्रभु आ, इसका मतलब यह है कि प्रभु आ रहा है। हे प्रभु आ, द लॉर्ड इज कमिंग, जीसस इज कमिंग, जीसस इज कमिंग। मारानाथा, यीशु आ रहा है। और ये इनका एक प्रकार का ये बन गया था कल्चर। ये आपस में मिलते थे और कहा करते थे मारानाथा, है ना? ग्रीटिंग्स थी इनकी, ग्रीटिंग्स बना ली थी इन्होंने। कहते थे मारानाथा, मारानाथा यानी प्रभु आ रहा है। एक दूसरे को याद दिलाते रहते थे प्रभु आ रहा है। जब आप प्रभु भोज करते तो क्या कर रहे हो? आप कह रहे हो प्रभु आ रहा है। हालेलुया, प्रभु आ रहा है।
हालांकि ये बात इनके बीच में चलती थी, हे प्रभु आ रहा है, और आज तो अब तो जो है 2021 लगा हुआ है, ये भी खत्म हो जाएगा, 2021 लगा हुआ है, यानी इतना समय हो गया है, अभी तक प्रभु आया नहीं है। लेकिन ये लोग जो कहा करते थे वो भी इस दुनिया से चल बसे और यहाँ नहीं है। ये लोग जो कहा करते थे बस लिखा हुआ रह गया है, पवित्र आत्मा की ओर से जो ये करते थे वो लिखा हुआ है, लेकिन वो लोग नहीं है जो कहा करते थे हे प्रभु आ। एक और बात आप ध्यान से सुनना, मैंने अभी आपको बताया कि ये बात कि यीशु आ रहा है, ये बात कि हे प्रभु आ, ये बात कि यीशु आने वाला है, ये बात कि इस धरती पर रहते समय हम लोग उसे आते हुए देखेंगे, ये वाली जो बात है ना, मैं आपको बताऊं, बेहतर है कि आप यीशु मसीह को बादलों पर आता हुआ ना देखो, बल्कि यीशु मसीह के साथ बादलों पर आओ। बेहतर यह है, हालेलुया, बेहतर यह है, क्योंकि यदि आपने उसे बादलों पर आता हुआ देखा, इसका मतलब यह है you are not blessed, you are accursed, you are not blessed। अगर आप उसे बादलों पर आता हुआ देखते हो तो आप ब्लेसेड नहीं हो, यानी आप आशीर्वादित नहीं हो। आप कहोगे कि भैया हमें बात कुछ समझ में नहीं आ रही। मैं समझा रहा हूं आपको, बहुत आसान है, समझा रहा हूं आपको। देखो रेवलेशन 1:7 क्या पढ़ा हमने? वहां पढ़ा हमने कि देखो वह बादलों के साथ आने वाला है, हर एक आंख उसे देखेगी, वरन जिन्होंने उसे भेदा है वे भी उसे देखेंगे, और पृथ्वी के सारे कुल और उसके सारे कुल उसके कारण छाती पीटेंगे। हां आमीन, छाती पीटेंगे यानी रोएंगे। हालेलुया, रोएंगे। हालेलुया। इसका मतलब यह है कि क्रिश्चियंस यानी मसीही लोग और सच्चे मसीही, डुप्लीकेट मसीही नहीं, उस समय तक उठा लिए गए होंगे। कितनों को समझ में आ रही बात? लिखो, समझ में आ रही है तो। उस समय तक लोग जो है उठा लिए गए होंगे बादलों पर। किस समय तक? यीशु मसीह के द्वितीय आगमन के समय तक। यीशु मसीह का द्वितीय आगमन कब हो रहा है मालूम है? 7 साल के ट्रिब्यूलेशन पीरियड के बाद। 7 साल का ट्रिब्यूलेशन पीरियड। आप कहोगे ये 7 साल का ट्रिब्यूलेशन मतलब ये 7 साल का महासंकट का समय जो आप बता रहे हो, ये कहां से लाए आप? मैं बताता हूं आपको कहां से लाता हूं। हालेलुया, बता रहा हूं कहां से लाया। आपको मालूम है दानियल नाम का एक व्यक्ति जो पुराने विधान में प्रार्थना कर रहा था कि उसे यिर्मयाह को मिले हुए जो दर्शन था, 70 साल वाला दर्शन, 70 वर्ष वाला जो दर्शन था, उसको समझने के लिए दानियल जो है चैप्टर 9 वर्स 2, 9 वर्स 24 और 27 में वहां पर प्रार्थना कर रहा था। 9:24 में स्वर्गदूत आकर के कहता है, तेरे लोगों और पवित्र नगर के लिए 70 सप्ताह ठहराए गए हैं। आप देखो यहां लिखा हुआ है, तेरे लोगों और तेरे पवित्र नगर के लिए 70 सप्ताह ठहराए गए हैं कि उनके अंत तक अपराध का होना बंद हो। देखो यहां लिखा है, तेरे लोगों। दानियल प्रार्थना कर रहा था तो उससे बोला गया, स्वर्गदूत बोलता है तेरे लोगों। अब जो बाइबल नहीं पढ़ते, मुझे पक्का पता है उनको नहीं समझ में आएगा, लेकिन इतना तो समझ में आएगा कि दानियल 9:24 में 9:24 में ये लिखा हुआ है, ये तो समझ में जरूर आएगा। ये तो आप इनकार नहीं कर सकते, बाइबल की किताब है, यहां लिखा हुआ है। नहीं पढ़ते होगे तो भी तो कम से कम आज पढ़ो। देखो पढ़ो, यहां लिखा है कि तेरे लोगों और पवित्र नगर के लिए 70 सप्ताह ठहराए गए हैं। ओके, वो कहता है तेरे लोगों। दानियल कौन था? यहूदी। और स्वर्गदूत क्या कहता है उससे? तेरे लोगों, यानी कहता है कि यहूदी। और क्या कहता है? पवित्र नगर, ना कि चर्च, पवित्र नगर। यहां कहता है तेरे लोगों,
यानी यहूदी, ना कि क्रिश्चियन। ठीक है। और क्या कहता है? पवित्र नगर यानी यरूशलेम, ना कि चर्च। तेरे लोगों यानी यहूदी, पवित्र नगर यानी यरूशलेम। तो यदि ये कह रहा है, फिर उसके बाद क्या कह रहा है? लोग यहूदी और यरूशलेम के लिए 70 सप्ताह ठहराए गए हैं। अब सुनो, 70 के लिए, केवल 70 के लिए जो शब्द यूज हुआ है इब्रानी में, उसको बोलते हैं शिबीम। शिबीम, SHIBEEM, शिबीम, जिसका मतलब है 70। और उसके बाद सप्ताह के लिए इब्रानी में जो शब्द यूज हुआ है वो है शबुआ, SHABUA, शबुआ, जिसका मतलब है 7, यानी बहुवचन में 7। एक बार 7 नहीं, 7। ठीक है। तो अगर इस रोशनी में स्वर्गदूत के कहने को पढ़ा जाए तो वो दानियल से क्या कह रहा था कि यहूदी और यरूशलेम के लिए 70 गुणा 7 ठहराए गए हैं, यानी 490 साल ठहराए गए हैं। आपको समझाने के लिए कि ये 7 क्या है, 7 साल का क्या है। वो 7 साल आप कह रहे थे कि 7 साल तक जो है महासंकट होगा और उसके बाद यीशु का आगमन होगा, तो वही समझाने के लिए इतना बड़ा कहानी आपको समझा रहा हूं। ठीक है। तो सुनो ध्यान से। तो इसमें 490 साल में कहीं से कहीं तक नए विधान की कलीसिया यानी हम लोग शामिल नहीं हैं। सुना आपने? ये जो 490 साल हैं, ये किसके लिए हैं? यहूदी और यरूशलेम। ठीक। तो इसका अर्थ यह है कि चर्च आने वाले भविष्य के संकटों का शिकार नहीं होगा। क्योंकि लूकस 21:36 के अनुसार यीशु ने हमें बचने का उपाय बताया है। आप ध्यान से सुनो। तो ये जो 490 साल है ना, इनका संबंध यहूदियों से और यरूशलेम से है, ना कि कलीसिया से है, ना कि क्रिश्चियन से है। अब मैं जब कहता हूं क्रिश्चियंस, तो मैं, और कलीसिया और क्रिश्चियंस जब मैं कह रहा हूं, तो मैं केवल ऐसे क्रिश्चियंस की बात कर रहा हूं जो 100%। थैंक यू जीसस, हालेलुया। ओके। तो जब मैं कलीसिया कह रहा हूं, जब मैं क्रिश्चियंस कह रहा हूं, तब मैं सारे क्रिश्चियंस नहीं कह रहा, सारी कलीसिया नहीं कह रहा हूं, बल्कि ऐसे क्रिश्चियंस और ऐसी कलीसिया जो आपको मिलते हैं पवित्र आत्मा के उतरने के बाद, भर जाने के बाद, जो चर्च थी, जो कलीसिया थी, ऐसी कलीसिया की बात कर रहा हूं मैं। ऐसे क्रिश्चियंस की बात कर रहा हूं जिनमें दोगलापन, जिसमें मिलावट नहीं थी। तो ऐसे लोग अगर होंगे तो वो उठाए जाएंगे ये महासंकट का 7 साल के समय के बीच में। अब मैं बताता हूं आपको महासंकट का 7 साल का समय, उसका मतलब क्या है। ध्यान से सुनना। देखो, 490 साल स्वर्गदूत कहता है कि तेरे लिए और तेरे नगर वालों के लिए, तेरे लोगों के लिए और तेरे नगर के लिए, पवित्र नगर के लिए ठहराए गए हैं। तेरे लोग और पवित्र नगर, 490 साल। इसमें से जो 490 साल हैं, ये 3 भागों में डिवाइडेड हैं। पहला भाग जो है 49 साल का है, 49 ईयर्स का पहला भाग, जिसमें यरूशलेम का पुनः निर्माण होना शुरू हुआ। 49 साल में यरूशलेम का पुनः निर्माण हुआ। जब वो ध्वस्त किया गया था, उसके बाद यरूशलेम का पुनः निर्माण, यिर्मयाह के टाइम में जब वो लूटा गया, जलाया गया, उस समय, आपको नहीं पता, आप पढ़ो जा करके। यिर्मयाह और ये डैनियल, ये सब समकालीन थे, उसी समय के थे। ओके। पहला जो भाग है वो 49 ईयर्स का है। उसके बाद दूसरा भाग है, वो है 434 ईयर्स, यानी 434 साल का, जो यरूशलेम के पुनः निर्माण होते ही शुरू हुआ, जिसके अंत में मसीहा क्रूस पर चढ़ाया जाएगा, जो हो चुका है। ओके, जो हो चुका है।
यानी 434 साल और प्लस 49 साल आप जब कर दोगे तो मिलके बनेगा 483 साल, यानी 483 ईयर्स जो कि बीत चुके हैं। यानी यरूशलेम के पुनः निर्माण से शुरू होकर के मसीहा की क्रूस की मृत्यु तक 69 वीक्स, 70 सप्ताह, यानी 69 सप्ताह, 69 सप्ताह, यानी 483 साल बीत चुके हैं। अब कितना जोड़ोगे कि 90 होगा? केवल जो है 70वां सप्ताह बाकी है ना? 70वां सप्ताह, 70वां सप्ताह यानी मात्र 7 साल बाकी हैं। तो मैंने क्या कहा? मैंने ये कहा कि यरूशलेम के पुनर्निर्माण यरूशलेम का जब पुनः निर्माण हुआ उस समय से लेके, ये यरूशलेम नष्ट किया गया था राजा नबूकदनेस्सर के द्वारा यिर्मयाह के वक्त में, जब राजा सिदकिय्याह था, हैं, जब उस समय बाबुल देश का राजा आया था और उसने आकर के यरूशलेम के निवासियों को बंदी बना लिया था, पकड़ लिया था, और वो जो है निर्वासित हो गए थे। यरूशलेम मंदिर जला दिया गया था, दीवारें तोड़ दी गई थी। उसी समय कौन कौन आए थे याद है ठीक करने के लिए? नेहम्याह, एज्रा और अन्य लोग आए थे जिन्होंने यरूशलेम का पुनः निर्माण करना शुरू किया था। यरूशलेम की दीवारें और उसके गेट और घर बनाने उन्होंने शुरू किए, मंदिर बनाना उन्होंने शुरू किया था। यही वो समय था। तो यरूशलेम के पुनः निर्माण से, यानी उस समय से लेकर के मसीहा के क्रूस पर मृत्यु तक जो सप्ताह बीते, और वो कहता है स्वर्गदूत, यहां देखो स्वर्गदूत कहता है कि 70 सप्ताह ठहराए गए हैं, 70 सप्ताह ठहराए गए हैं, और 70 सप्ताह ठहराए गए हैं। वो बोलता है इसके अंत तक अपराधों का होना बंद हो, पापों का अंत और अधर्म का प्रायश्चित किया जाए, और युग युग की धार्मिकता प्रकट हो, और दर्शन की बात पर भविष्यवाणी पर छाप दी जाए, और परम पवित्र का अभिषेक किया जाए। आपको मालूम है ये सब हुआ है? ये सब हुआ। ये मसीहा, वही मसीहा के बारे में लिखा है। किसने पापों का अंत और अधर्म का प्रायश्चित किया? बताओ। किसने युग युग की धार्मिकता को प्रकट किया? बताओ। किसने दर्शन की बात और भविष्यवाणी पर छाप दी, का मतलब भविष्यवाणी को पूरा किया? किसने है? और किसका अभिषेक किया गया? वो खुद आकर के बोला, यीशु मसीह आकर के बोले कि परमेश्वर के आत्मा ने मेरा अभिषेक किया है। He was called the anointed. Messiah means the one who is anointed. मसीहा। हालेलुया। मेरे भाई मेरी बहन, तो किसने पापों का अंत और अधर्म का प्रायश्चित? अच्छा, ये लिखा कहां है? नए विधान में नहीं लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है दानियल में। ये दानियल कह रहा है, ये दानियल में लिखा है, और स्वर्गदूत इसको आके बता रहा है। 70 सप्ताह में ये होगा, 70 सप्ताह, ठीक है, ठहराए गए हैं। और इसके अंत में लिखा है, इसके अंत में अपराधों का होना बंद हो, पापों का अंत, अधर्म का प्रायश्चित किया जाए, युग युग की धार्मिकता प्रकट हो, दर्शन की बात पर भविष्यवाणी पर छाप दी जाए, परम पवित्र का अभिषेक किया जाए। ये हुआ। यानी तब से लेकर के यरूशलेम के पुनः निर्माण जब शुरू हुआ, तब से लेकर के मसीहा की क्रूस पर, फिर से नोट करो, मसीहा की क्रूस पर मृत्यु तक 69 वीक्स बीत चुके हैं। हालेलुया। और अब जो बचा हुआ है 69 वीक्स इनटू, आप जब 7 करोगे ना, तो आपको मिलेगा 483 ईयर्स बीत चुके हैं। और अब जो बाकी है वो 70वां सप्ताह, यानी 7 साल बाकी है। हालेलुया। 7 साल बाकी हैं। तो ये 7 साल कब शुरू होने चाहिए थे? दरअसल ये 7 साल तो तभी शुरू होने चाहिए थे, यीशु मसीह जब क्रूस पर मरे,
उसके तुरंत बाद 7 साल शुरू होने चाहिए थे। ठीक है, यानी यीशु मसीह के क्रूस पर मृत्यु के बाद से 7 साल शुरू होने चाहिए थे, लेकिन अभी तक शुरू नहीं हुए हैं। यानी ऐसा है कि उस 69वें सप्ताह के बाद एक विराम, एक पॉज, एक विराम, एक पॉज, एक रोका हुआ समय रोक दिया गया। जैसे उस समय से ये 7 साल वाला जो समय है जिसमें महासंकट होगा, जिसमें प्रकाशित वाक्य में लिखे हुए दर्शन की बातें पूरी होंगी, वो अभी एक पॉज पीरियड जैसा हो गया है, वो रुका हुआ है। और अभी तक आप देखो 2021 चल रहा है। ये यीशु मसीह की क्रूस पर मृत्यु हुई थी आज से 2021 साल पहले। ठीक है, ये 10 अप्रैल 2021, 10 अप्रैल पहले, कल को हो जाएगा 2021, 11 अप्रैल पहले यीशु की क्रूस पर मृत्यु हुई। तो जब यीशु की क्रूस पर मृत्यु हुई, मृत्यु के बाद, मृत्यु जैसे यहां पर लिखा हुआ है कि प्रायश्चित किया जाए, तब तक 70 सप्ताह बीत जाएंगे। लेकिन अभी 70वां सप्ताह के लिए जो 7 साल का समय है, वो अभी तक शुरू होने नहीं दिया परमेश्वर ने, हमें नहीं मालूम क्यों। और ये जो है ना 7वां साल, इसके शुरू होने का चिन्ह होगा उठाया जाना। जो ही आप और हम उठाए गए तो ये 7 साल का समय लग जाएगा, और ये 7 साल के समय में महासंकट होगा। महासंकट। तो अब आप बताओ मुझे कि यीशु मसीह आने वाले हैं या नहीं? ओके, आपको मालूम है, ये सच है कि हम ना साल, महीना, दिन और टाइम यानी समय हम नहीं जानते। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह ने भी खुद कहा था कि वो घड़ी ना मैं जानता हूं ना स्वर्गदूत जानते हैं। ठीक है, यानी वो जो समय है वो मैं नहीं जानता। लेकिन क्या यीशु मसीह ने ये कहा कि उस समय के लक्षण मैं नहीं जानता हूं और तुम भी नहीं जानोगे, या उस समय का चिन्ह मैं नहीं जानता हूं और तुम भी नहीं जानोगे? क्या यीशु ने ये कहा? यीशु ने क्या कहा? हाँ, डालना। देखो यीशु ने क्या कहा। कई बार हम ना वचन पढ़ते नहीं हैं और ऐसे ही बस हल्के फुल्के हाथ मार लेते हैं और फिर हम बोलते रहते हैं। देखो यहां लिखा है, यीशु क्या कह रहे हैं? बट ऑफ दैट डे एंड आवर, वो दिन और वो घंटा, वो घड़ी कोई मनुष्य नहीं जानता, ना स्वर्गदूत जानते हैं, ना पुत्र, केवल पिता जानता है। ओके, पिता जानता है। उस दिन और उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता, ना स्वर्गदूत ना पुत्र, परंतु केवल पिता। कौन से दिन और कौन से दिन की घड़ी और समय नहीं जानते? यीशु मसीह कह रहे हैं मेरे आगमन का जो वक्त है, द्वितीय आगमन का वक्त, ये मैंने डिसाइड नहीं किया है, पिता ने डिसाइड किया है। लेकिन मुझे नहीं पता है कि मैं कब आऊंगा। हालेलुया। ऐसा यीशु क्यों कह रहे हैं? ऐसा यीशु इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यीशु की क्रूस पर की मृत्यु के बाद दानियल के अनुसार ठहराए गए सप्ताह पूरे हो गए थे। वो जानते हैं कि पूरे हो जाएंगे, लेकिन उसके बाद का समय अभी तक यीशु नहीं जानते। इसका मतलब ये नहीं है कि जैसा कि बहन कल्पना ने कहा था, आपको बताया था कि अगर वो नहीं जानते तो ये कैसा ईश्वर का पुत्र है कि इसको खुद नहीं पता है कब आएगा। वो नहीं जानते, उसके पीछे का मकसद कुछ और है। यानी पिता जानता है, पिता भेजेगा अपने पुत्र को। किस दिन भेजेगा वो आपको मैं बताने, वो किस दिन भेजेगा, वो दिन और वो जो समय है, वो जो घड़ी है, दिन और समय, दिन और घड़ी, एग्जैक्ट डे और आवर नो वन नोज। लेकिन कौन जानता है एग्जैक्ट डे और वो आवर्स? कौन? पिता।
पिता जानता है। लेकिन आप मुझे बताओ, क्या यीशु मसीह ने यहां ये कहा कि तुम जो है लक्षण नहीं जान सकोगे और चिन्ह नहीं जान सकोगे? लक्षण और चिन्ह नहीं जान सकोगे, क्या यीशु ने ऐसा कहा? नहीं, ऐसा नहीं कहा। 24:32 में यीशु खुद कहते हैं, देखो, अंजीर के पेड़ से दृष्टांत सीखो, जब उसकी डाली कोमल हो जाती है और पत्ते निकलने लगते हैं तो तुम जान लेते हो कि ग्रीष्म काल निकट है, यानी गर्मी आने वाली है। इसी रीति से जब तुम इन सब बातों को देखो तो जान लो कि वह निकट है, वरन द्वार ही पर है।